स्किन के हिसाब से कि आपने लोशन लगाना है, क्योंकि फेस ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुका होता है। आज का टॉपिक एडाप्लिन के बारे में है। एक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है हमारे डर्माटोलॉजी में। मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट हूं, डॉक्टर हारून रशीद। तो सबसे पहले कि एडाप्लिन जो है ये बुनियादी तौर पे विटामिन ए का माइल्ड डेरिवेटिव है। विटामिन ए के कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं लाइक टेटिनाइन है, आइसोटेटिनाइन है, वो काफी हार्श मेडिसिन हैं, लेकिन ये एक माइल्डर फॉर्म है। अब इसका जो इस्तेमाल है वो जनरली हम एक्नी में करते हैं, लेकिन इसका ऑफ लेबल इस्तेमाल जो है वो रिंकल्स में और केराटोसिस पाइलरिस इसमें भी किया जाता है। ये मेडिसिन जो है ये कंसंट्रेशन इसकी आमतौर पे 0.1 से लेकर के 0.3 तक यूज की जाती है। हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से शुरू करते हैं और फिर हायर की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं कि एक्नी में हमें ये बेनिफिट किस तरह से करती है। सबसे पहले तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली ये अनक्लॉग करती है आपके पोर्स को। पोर्स जो क्लॉग्ड होते हैं उनको खोल देती है, उससे ड्रेनेज बेहतर हो जाती है और एक्नी नहीं बनती। और सेकेंडली ये इन्फ्लेमेशन कम करती है, रेडनेस को कम करती है, जिससे एक्नी जो है वो पस्चुलर फॉर्म में नहीं जाती। और तीसरा जो इसका इफेक्ट है वो है सेल की टर्नओवर को बढ़ाती है। तो ये तीन मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये एक्नी को बेहतर करती है। अब इसको लगाना कैसे है? एक सेंसिटिव मेडिसिन है और इसको लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हमने आईज के अराउंड का जो पार्ट है और अराउंड द नोज है और अराउंड द माउथ है, इन एरियाज पे मामूली सी मकदार में पेट्रोलियम जेली लगानी है ताकि ये एरिया अफेक्ट ना हो। मिनिमम मकदार में हमने लगानी है और पहले हफ्ते में 3 नाइट्स के लिए लगाएंगे। कम से कम मकदार लगाती है, इसके ऊपर डॉटिंग नहीं करनी कि जहां पे एक्नी है वहां पे लगा ली, बाकी एरिया स्पेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये मेडिसिन जो है जनरली ये पूरे उससे फेस पे इस्तेमाल होनी है, तो इसको पूरे फेस पे एक माइल्ड थिन लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा जो है इसे यूज नहीं करते। और इनिशियली कम मकदार पे रखें, यानी 0.1 पे रखें, और जस्ट एक पी साइज आपके फुल फेस के लिए काफी होती है, गर्दन पे नहीं जाना चाहिए। अब इसके साथ जो है एक्सफोलिएंट्स वगैरह और किसी हार्श किस्म के जो क्लेंजर्स हैं वो जनरली हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि फेस ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुका होता है, इससे ओवर रिएक्ट करेगा। तो स्किन के फेस जो है वो इस मेडिसिन के साथ 2 से 3 वीक में यूज टू हो जाता है। उसके बाद आप अपने मेकअप में या एक्सफोलिएशन में या दूसरी चीजों पे आप जा सकते हैं। इसके साथ मेकअप को भी आपने मिनिमम रखना है। एक और जो इंपॉर्टेंट मसला है वो इसके साथ ड्राइनेस होती है। तो ड्राइनेस के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप इसके लगाने के बाद मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन के हिसाब से कि आपने लोशन लगाना है। बहुत ड्राई स्किन है तो लोशन पे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो फिर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम पे भी जा सकते हैं। यहां पे मैं बात करूंगा सैंडविच टेक्निक की। तो सैंडविच टेक्निक ये होती है कि पहले आप मॉइस्चराइज कर लेंगे, सीरम लगा लिया, उसके बाद आपने रेटिनोल अपना लगाया है, एडाप्लिन लगाई है, और उसके बाद आपने दोबारा मॉइस्चराइज किया। तो इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। तो ये एडाप्लिन जो है ये बेसिकली इस तरह से, जिस तरह हम दूसरे विटामिन ए के डेरिवेटिव्स के लिए रखते हैं, इसी तरह इसको भी हम सैंडविच करते हैं। ओवर ड्राई नहीं होती, ज्यादा फ्लेकिंग नहीं होती, ज्यादा रेडनेस नहीं आती। सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस मेडिसिन से आपकी जो स्किन है वो काफी हद तक सेंसिटिव हो चुकी होती है। लिहाजा अपने स्किन के हिसाब से कि वो ऑयली है या ड्राई है, उस हिसाब से आपने सन ब्लॉक जरूर यूज करना है। तो इसमें इसके अलावा जैसे मैंने गुजारिश की है कि ये रिंकल्स में भी इस्तेमाल होती है और केराटोसिस पाइलरिस में भी इस्तेमाल की जाती है। ये निशानात को एक्नी को एक हद तक कम करेगी। सम टाइम इससे पर्जिंग होता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेल टर्नओवर होते हैं तो जो एक्नी मौजूद है आपकी अपनी स्किन में तो वो अनसरफेस होना शुरू हो जाती है, जिसको पर्जिंग कहते हैं। ये यूजुअली 2 to 4 वीक्स में सेटल हो जाती है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि एक्नी के लिए कितनी देर में इसका इफेक्ट आएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इसके असरात कब ज़ाहिर होते हैं। तो जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और टेक्स्ट भी मौजूद है कि 4 to 8 वीक्स हैं
तो इसमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा ताकि आप मेडिसिन का जो फुल्ली उसका जो इफेक्ट्स है उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यूट्यूब मेरा चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिस जो हैं वो इन टाइम मिलते रहें। थैंक यू अगेन।